अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आप सभी जानते हैं कि स्कीम सोरा की तरफ से रिसेंटली नर्सिंग एड की कुछ वैकेंसीज़ की एडवर्टीज़मेंट आई थी, हालांकि जिसकी रजिस्ट्रेशन अभी चल रही है फ़िलहाल के लिए। 4 अप्रैल आपका लास्ट डेट यहाँ पे रहेगा। तो इसमें 12th पास जितने भी हैं वो एलिजिबल हैं। JKSSB एडवर्टीज़मेंट नंबर 1 ऑफ 2026 में उनको अप्लाई करना है। हालांकि उस पर हमने फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस पे भी वीडियो अपलोड किया है और उसके अलावा एडवर्टीज़मेंट नोटिफिकेशन पे भी हमने डिटेल वीडियो अपलोड किया है। बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सिलेबस क्या रहेगा हमारा नर्सिंग एड जो स्कीम सोरा में वैकेंसीज यहाँ पे रहने वाली है उनमें क्या सिलेबस रहेगा, किन किन चीज़ों को हमने पढ़ना है, वो आपके साथ इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। सिलेबस के बारे में बात करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। जो चलो वीडियो को शुरू कर ले तो देख लेते हैं यहाँ पे JKSSB स्कीम सोरा नर्सिंग एड की रिक्रूटमेंट के बारे में। देखो इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए अभी प्रोसेस चल रहा है। 4 अप्रैल लास्ट डेट रहेगा। एडवर्टीजमेंट नंबर 1 ऑफ 2026 JKSSB की जो है उसी के थ्रू आपको अप्लाई करना है। इसमें 59 के अराउंड नर्सिंग एड की वैकेंसीज हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन चल रही है। 12th इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका 12th PCB से होना चाहिए, आप एलिजिबल है। मैक्सिमम फिर आपकी ग्रेजुएशन वगैरह भी है तो भी कोई इशू यहाँ पे नहीं है। अब देखो सिलेक्शन के लिए आपका एग्जाम होगा। एग्जाम आपका अराउंड दिसंबर के मंथ में होगा। एग्जाम जो आपका रहेगा वो 120 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। ठीक, 120 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। 2 आवर्स का आपको टाइम दिया जाएगा, यानी कि 120 क्वेश्चंस और 120 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। हर क्वेश्चन का आपका 1 मार्क्स होगा और साथ में 0.25 की आपको नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब इसमें जो सिलेबस आपका रहेगा वो डिफरेंट सेक्शन से रहेगा, जिसमें सेक्शन 1 जो आपका रहेगा वो रहेगा जनरल इंग्लिश का। जनरल इंग्लिश के आपको टोटल 20 मार्क्स आएंगे, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपका क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो आपको स्क्रीन पर यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। जैसे पैराग्राफ राइटिंग से MCQs आपको आ जाएंगे, एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग, रीअरेंजिंग ऑफ जंबलिंग सेंटेंसेस है, डायलॉग है, नरेशन है, मॉडल्स है, आर्टिकल्स है, पैराग्राफ राइटिंग जिसमें आपका क्लासेस, प्रोनाउन, होमोनिम्स, होमोफोन्स, टेंसेस वगैरह पुट करने पड़ेंगे। उसके बाद क्लासेस अलग से आ जाएंगे, पंक्चुएशन, सिनोनिम, एंटोनिम, पेयर ऑफ वर्ड्स एंड देयर यूज इन मीनिंगफुल सेंटेंसेस है, इडियम फ्रेजेस है और प्रेपोजिशन है। ठीक, ये सब आपको इंग्लिश में पढ़ना। और याद ना ये पेपर आपका OMR बेस्ड रहेगा, MCQ क्वेश्चंस रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, इस चीज़ को याद रखना। तो इंग्लिश का ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाएंगे। अब इंग्लिश का ग्रामर कवर करने के लिए आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। यूट्यूब पे आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें कोई बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप यूट्यूब वीडियोस देखें और वहाँ पे ये सारा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से आपको टोटल 17 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें क्या क्या रहेगा, जैसे इसमें आपका प्रॉब्लम्स जो रहेंगे वो आपका रहेगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे रहेंगी। उसके बाद आपका सरफेस सफियर्स पे है, क्यूबस, क्यूबॉइड्स, आपको हेमिस्फीयर्स वगैरह, इन पे आपको प्रॉब्लम्स पूछी जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा, लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स रहेगा, प्रोग्रेशन एंड बर्ड मास रहेगा और प्रोबेबिलिटी रहेगा। ये सब टॉपिक्स आपको जब वो मैथमेटिक्स में पढ़ने पड़ेंगे। और मैथमेटिक्स भी आप यूट्यूब से ही पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं, बहुत सारी SSC की चैनल्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। उसके बाद हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो हिस्ट्री से आपको टोटल 10 मार्क्स पूछे जाएंगे। हिस्ट्री में आपको रिवॉल्ट 1857 आपको पढ़ना पड़ेगा, राइज ऑफ नेशनल मोमेंट्स आपको पढ़ना पड़ेगा, फॉर्मेशन ऑफ INC पढ़ना पड़ेगा, फैक्टर्स लीडिंग टू द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन कांग्रेस। ये सब जो टॉपिक है ना, ये इंडिया की जो फ्रीडम स्ट्रगल है ना, जब आप उसको पढ़ेंगे ना 1857 के बाद जब आप पढ़ेंगे, 1857 के बाद जब आप पढ़ेंगे टिल 1947 तक, तो वो ये सारे टॉपिक्स आपको उसी में कवर हो जाएंगे। ये आपका नेशनल मोमेंट्स वगैरह, रिवोल्ट 1857 बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टीशन ऑफ बंगाल भी आपका कवर हो जाएगा इसी में, डेट्स वगैरह तो इंपॉर्टेंट है ही है, बॉयकॉट स्वदेश मूवमेंट भी इसी में हो जाएगा, मुस्लिम लीग भी, खिलाफत मूवमेंट भी इसी में हो जाएगा, क्विट इंडिया मूवमेंट भी इसी में हो जाएगा और पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस भी आपका इसी में हो जाएगा। ठीक, यानी कि जो इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल है ना वो आपको पढ़नी है और उसमें आपको ये सारे 10 के 10 मार्क्स कवर हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद सिविक्स की अगर मैं बात करूँ, सिविक्स से आपको टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपका फंडामेंटल राइट्स पूछे जाएंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पूछे जाएंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पूछे जाएंगे, ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के कौन कौन से टाइप्स हैं वो पढ़ना पड़ेगा, पब्लिक ओपिनियन, रिप्रेजेंटेशन, फ्रेंचाइज आपको पढ़ना पड़ेगा, सेक्रेट बैलेट, नॉमिनेशन, सिंपल सिंबल्स है, कंपेनियन है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस है, लैंग्वेजेस है, सिटीज एंड विलेजेस है और यूनाइटेड नेशंस है। ये आपको सिविक्स में पढ़ना पड़ेगा। अब देखो इसमें जो फंडामेंटल राइट्स हैं, डायरेक्ट फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, DPSPs हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद यहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस भी इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा आपका। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि उतना डिफिकल्ट है नहीं, छोटा सा पोर्शन है, 10 मार्क्स आपको यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का पोर्शन ये है उसमें आपका कवर हो जाएगा। ये सारे के सारे 10 के 10 मार्क्स कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम चलेंगे, नेक्स्ट आपका ज्योग्राफी रहेगा। ज्योग्राफी में भी आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ज्योग्राफी में आपका क्या पूछा जाएगा, जैसे चेंज इन सीजन्स, प्लैनेट, सोलर सिस्टम, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड आपको पढ़ना पड़ेगा। टाइप ऑफ फॉरेस्ट्स विद रेफरेंस टू जम्मू कश्मीर में कितने टाइप के फॉरेस्ट्स हैं ये आपको पढ़ने हैं। उसके बाद कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट्स आपको पढ़नी पड़ेंगे। नेशनल और जोलॉजिकल पार्क्स, उसके बाद वाटर
सोर्सेज क्या है जम्मू कश्मीर के, यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू कश्मीर, एक तो स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया होता है, एक होता है स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू कश्मीर। आपको जम्मू कश्मीर के हिसाब से ही पढ़ना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी आपको पढ़ना, ट्रांसपोर्ट भी पढ़ना और रोड्स भी आपको पढ़ने जम्मू कश्मीर के, कितने यहाँ पे रूट्स हैं ट्रांसपोर्टेशन के, तो ये सब आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। अब ये भी आपको यूट्यूब से ही कवर हो जाएगा। ईस्ट क्लासेस एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे वन शॉट 2-3 वीडियोज़ में ये पूरा का पूरा ये 10 के 10 मार्क्स कवर हो जाएंगे, उतना ज़्यादा लंबा पोर्शन नहीं है, बिल्कुल आसान पोर्शन है, कहानी के तौर पे आपको कवर हो जाएगा। उसके बाद जनरल साइंस की अगर मैं बात करूँ तो जनरल साइंस में आपको टोटल 17 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये जो पूरा साइंस है, इतना बड़ा पोर्शन साइंस का, ये आपकी 9th की जो साइंस है ना, 9th की फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी कि 9th की एनसीईआरटी की जो साइंस है वो आपको यही पूरी की पूरी, उसमें ये पूरी की पूरी वहीं से टॉपिक्स लिए गए हैं। तो 9th की एनसीईआरटी आप लाइए, साइंस की एनसीईआरटी लाइए, ये पूरा का पूरा पोर्शन आपको उसमें कवर हो जाएगा। और एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा जेकेएसएसबी या कोई भी एग्जाम हो एसएससी का, एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पूछा जाता। ये सब चीज़ें आपने ऑलरेडी 9th में पढ़ी भी होंगी, अगर आपका मेडिकल नॉन मेडिकल भी आगे रहा होगा कोई इशू नहीं है, बट 9th में ये चीज़ें सबने पढ़ी होती हैं, तो ये आपको आसानी से कवर वहाँ से हो जाएंगे। बहुत लंबा पोर्शन है इसका, लेकिन ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा। एनसीईआरटी की बुक इसमें आप लाना, ये पूरा का पूरा पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। अरिहंत की भी एक बुक आती है, उसको भी ला सकते हैं, ये पूरा का पूरा पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स आपको पढ़नी पड़ेंगी। यहाँ से 13 मार्क्स हैं, इसमें करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान देना। अगर 13 मार्क्स हैं तो मान के चल सकते हैं अराउंड 6 क्वेश्चन आपको सिर्फ करंट अफेयर्स पे ही पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो करंट अफेयर्स को लाइटली नहीं लेना, पिछले 6 महीने या 5 महीने के करंट अफेयर्स को अच्छी तरीके से पढ़ के जाना, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल की करंट अफेयर्स को पढ़ के जाना, दैट विल बी एनफ। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, देखो इसमें एब्रिविएशंस आपको पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ पे एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज पे एक क्वेश्चन बनेगा, बुक्स एंड ऑथर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि बुक्स बहुत हैं, लेकिन जो फ्रीडम स्ट्रगल में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, जैसे गांधी जी है और भी अंबेडकर जी हैं, उनकी जो बुक्स वगैरह हैं उन पर ध्यान देना, उनको पढ़ना, वहीं से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे सार्क, एशियान, ब्रिक्स वगैरह G7 आपको पूछा गया, तो इनको थोड़ा थोड़ा नज़र दे के जाना। ये हालांकि ये बहुत ज़्यादा पोर्शन है, इसको पढ़ लेना आप अच्छी तरीके से हो जाएगा। ये जो सार्क, एशियान, ब्रिक्स वगैरह है, इन 3 से आपको 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आपको बन ही जाएंगे, तो इनको लाइटली नहीं लेना। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना। बुक्स एंड ऑथर्स का PDF वगैरह कोई गूगल से देख लेना, उसको रट्टा मार के जाना, हो जाएगा वहाँ से। जिनका फ्रीडम स्ट्रगल में जो पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ हैं, उनकी कौन कौन सी बुक्स हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। बुक्स में तो आपको हज़ारों लाखों बुक्स देखने को मिलेंगी, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। उसमें जो फ्रीडम स्ट्रगल में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, गांधी जी ने बहुत सारे, जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुत सारी बुक्स रखी है, अंबेडकर जी ने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, उनकी बुक्स को आप पढ़ के जाना, किसने कौन सी बुक लिखी है, वहाँ से आपको डेफिनेटली बुक्स एंड ऑथर्स पे अगर क्वेश्चन बना तो वहाँ से आपको पूछा जा सकता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे जनरल नॉलेज स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू कश्मीर, यहाँ से 10 क्वेश्चन बनेंगे। इसमें क्या आपको पढ़नी है, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री इसमें यूजुअली आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370 वगैरह जो है, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, वेदर, क्रॉप्स, क्लाइमेट आपको जम्मू कश्मीर का है। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स, रिवर एंड लेक्स है, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, हिस्ट्री जम्मू कश्मीर स्टेट की, फ्लोरा एंड फाना, ये सब का सब जो पोर्शन है आपका ईस्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा। वन शॉट वीडियोस वहाँ पे हैं अवेलेबल, ये पूरा पोर्शन वहाँ से कवर हो जाएगा। उसके बाद मेंटल एबिलिटी जो है, यानी कि जो आपका रीजनिंग वाला पोर्शन है, इसे आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, 13 मार्क्स यहाँ से आ जाएंगे। ये 13 मार्क्स बहुत ईजी है, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। नंबर सीरीज है, लेटर सीरीज है, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंसेस है, ब्लड रिलेशन है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम है। उसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है। ये आपको 8 टॉपिक्स हैं और यहाँ से आपको 13 क्वेश्चन बनेंगे। देखो इसमें अगर आपका नंबर सीरीज कवर हो जाएगा, लेटर सीरीज भी, कोडिंग, डिकोडिंग भी, तीनों टॉपिक्स आपको एक टॉपिक समझ आ गया, तीनों कवर हो जाएंगे। डायरेक्शन सेंसेस बहुत इजी है, ब्लड रिलेशंस में थोड़ा सा ट्रिक लगता है, एक बार आप समझ लेंगे कवर हो जाएगा। उसके बाद स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, मैथमेटिक्स टाइप की क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बहुत इजी है। उसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग पे थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आपको यहाँ से भी पूछे जाएंगे। तो ओवरऑल इस तरीके से आपका यहाँ पे पोर्शन रहेगा आपके सिलेबस का, जो मैंने आपको समझा दिया। बाकी इस सिलेबस का PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दी। बाकी अभी ऑफिशियल वाला जो सिलेबस है वो कुछ दिन के बाद रिलीज़ किया जाएगा, यही सिलेबस आपको वहाँ पर भी कॉपी पेस्ट से देखने को मिलेगा। बाकी कोई डाउट होगा कमेंट्स में पूछ सकते हैं।